ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है वो हम सबके साथ लाइफ में एक बार ज़रूर होता है, जब तक हम उसे ठीक नहीं कर लेते। थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है और आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो जी हाँ, पूजा करते वक्त, ध्यान करते वक्त, माला जाप करते वक्त, नाम जाप करते वक्त हमारे मन में बहुत से ऐसे विचार आते हैं जो हम सोचना भी नहीं चाहते। जिन विचारों के बारे में हम कभी बात भी नहीं करते, वो विचार हमारे दिमाग में अचानक से घूमने लग जाते हैं। ऐसे विचार आते हैं कि हम अपने आप को पूजा से विचलित कर बैठते हैं, हमारा पूजा में मन ही नहीं लगता। भगवान का नाम जाप करते करते मन पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम सोच कर क्या बैठते हैं और अंदर ही अंदर मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम जाता है। हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे ऐसा करें कि भगवान की पूजा में हमारा मन लगे। एक तो आजकल के लाइफ में इतना किसी के पास वक्त नहीं है जो 2-3 घंटे पूजा में लगाए, और भगवान भी ऐसा कभी नहीं कहते कि आप 4-5 घंटे पूजा में बैठिए, बहुत ज़्यादा टाइम पूजा में लगाइए। पूजा तो अपने भाव के अकॉर्डिंग की जाती है। हमारा जितना भाव है, हमारे पास जितना टाइम है, भगवान ये नहीं कहता कि आप सारे काम काज छोड़कर हमारी पूजा करो। ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा। ये हमारा भाव है, हमारी श्रद्धा है, जो हम पूजा करते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो ये सवाल हमसे एक बहुत ही अच्छे बाबा के भक्त ने किया था कि अनु, मैं पूजा में बैठती हूँ तो मेरा मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। मतलब ऐसा भटकता है कि मुझे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं सोचती हूँ कि बाबा का ध्यान करूँगी, 5-10 मिनट जो भी अपने बाबा का नाम ले सकती हूँ वो लूँगी, पर ये मन ऐसा है कि ये मुझे बाबा के पास बैठने ही नहीं देता। जब भी मैं बैठती हूँ तो मेरा मन भटक जाता है। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि पहले मैं बाबा का नाम जाप नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने बाबा का नाम जाप शुरू किया है, 2-3 बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैं बैठती बाबा के नाम जाप करने के लिए हूँ, लेकिन मेरा मन कहाँ कहाँ चला जाता है। मतलब इतनी दूर दूर भाग जाता है कि उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी हाँ, ऐसा सबके साथ होता है। जो शुरू शुरू में हम बाबा का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पाठ करने बैठते हैं, नाम जाप करने बैठते हैं, जब आंखें बंद करो तो हम सोच कर बैठते हैं कि बस भगवान का ध्यान करेंगे, लेकिन आंखें बंद करते 5 मिनट भी नहीं होते, हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कहते हैं जब हम किसी अच्छे मार्ग पर जाते हैं ना, तो वहाँ से पहले बुरी चीज़ को निकालते हैं, तब अच्छी चीज़ वहाँ पर उपस्थित होती है। इसी प्रकार अभी हमारा मन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों से भरा हुआ है, तो भगवान उसे साफ़ करेंगे तो ख़राब चीज़ तो निकलेगी ना। जिस जगह पर भगवान का नाम जाप होगा वहाँ बुरी चीज़ें कैसे ठहर सकती हैं। तो इसमें आप परेशान ना हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। पहले 2-3 बार जब मैंने किया तो मैं सोचती थी कि आप मुझसे कभी हो नहीं पाएगा। लोग नाम जाप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, पर मैं जब भी करती हूँ मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे उटपटांग से क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, डाउट्स हो जाते हैं कि मैं कहाँ चली जाती हूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद, लगातार करने के बाद अब मेरा जो मन है वो भटकता बिल्कुल नहीं है। जब भी नाम जाप करने बैठो, सिर्फ बाबा का चेहरा, बाबा की द्वारका माई शिरडी का, मतलब बाबा की मैं सेवा कर रही हूँ, बस बाबा में ही लगी रहती हूँ। ध्यान में भी बाबा ही बैठे रहते हैं। अब वो जो विचार हैं वो आने बंद हो गए हैं। तो इसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। आप लगातार उसे करते रहिए, क्योंकि बुरी चीज़ हम पर हावी हो रही है तो हमें उससे भागना नहीं है, हमें उसे दूर भगाना है। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ भी होती हैं तो आप लगातार करते रहिए। पहले 5 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट कीजिए, फिर 15 मिनट कीजिए। बाकी आपके टाइम पर डिपेंड करता है, आपके पास कितना समय है देने के लिए, उतने समय में ही कीजिए, लेकिन करते रहिए, छोड़ना नहीं। करते रहोगे अपने आप हो जाएगा। और एक चीज़ और, आप कई बार हम क्या होता है, हम खाना खाने के बाद पूजा में बैठते हैं तो हमें आलस सा आता है ना कि अरे अब तो खा ले, क्योंकि भोजन करने के बाद इंसान को आलस आता ही आता है। तो भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी नाम जाप मत कीजिए, या तो उससे पहले कर लीजिए या तो उससे 1-2 घंटे बाद कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, भूखे पेट भी कभी नाम जाप मत कीजिए, क्योंकि जब इंसान को भूख लगी होती है ना तो भी वो व्याकुल सा रहता है। इसलिए जितनी ज़्यादा अगर भूख हो तो कभी भी नाम जाप मत करो। पहले आप खा लो, पी लो, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद बैठ जाओ। भगवान ये नहीं कहते कि आप भूखे रहकर मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। ऐसा कभी भगवान ने नहीं कहा। भगवान आपको तृप्त देख कर ही खुश होते हैं। आप खुश हो तो वो खुश है, ठीक है। इसलिए अपने आप को खुद से संभालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाम जाप भी कर पाएंगे, ध्यान भी कर पाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बस अपने मन को एकाग्र करने के लिए उस चीज़ को करते रहिए, प्रयास करते रहिए।
कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो बस करते करते सब कुछ हो जाता है, आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा ओपिनियन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपके पास बाबा से जुड़े कोई अनुभव है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी, जो पिछले अनुभव हैं वो अब जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। यदि आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, अगर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो वहाँ पे टाइप करके भेज दीजिए। मैं अपने खुद से बोलकर आपका अनुभव बाकी भक्तों तक ज़रूर हम शेयर करने की कोशिश कीजिएंगे, क्योंकि कर भला हो भला, ऐसे ही भलाई करते हैं लोगों तक बाबा के अनुभव पहुँचाएंगे तो लोगों के मन में बाबा के प्रति जो आस्था नहीं रही है वो जागृत होगी, तो किसी ना किसी का तो भला हो ही जाएगा। ठीक है, तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके अपने एक्सपीरियंसेस भेज सकते हैं, बाबा के द्वारा जो लीला आपके साथ हुई है वो भेज सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय साईं राम।